नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं नगर निगम की। तो देखिए, जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, तो वो पल आ गया है। देखिए, यहाँ पे जो नगर निगम है यानी कि दिल्ली एमसीडी है, उसकी चुनाव की तारीख देखिए आज आ गई है और कल सुबह ऑफिशियली आप सभी के पास आ जाएगी। लेकिन उससे पहले देखिए, आपको नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन पहले ही बता दे रहा है कि चुनाव कब होंगे। उससे पहले लेकिन इस रिपोर्ट में आपको पूरी तरह बताएंगे कि आखिर दिल्ली की एमसीडी और आम आदमी पार्टी यानी कि गृह मंत्रालय और आम आदमी पार्टी के बीच में चल क्या रहा है। क्योंकि दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के जो एमसीडी प्रवक्ता है, एमसीडी प्रभारी हैं, अब उन पर देखिए ईडी का ने चंगुल कस लिया है। जी हाँ, यहाँ पे ईडी के जो अब हाथ हैं वो दुर्गेश पाठक पर भी पड़ गए हैं। उनसे भी पूछताछ जारी है, उनका भी देखिए घोटाला सामने आ गया है। और इसलिए देखिए आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी को घेर रही है, अमित शाह को घेर रही है, गृह मंत्रालय को घेर रही है। इस पर ही देखिए आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि एमसीडी के चुनाव किस वक्त और कब होंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग। दिल्ली नगर निगम चुनाव करने को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भाजपा की केंद्र सरकार पर जानबूझकर नगर निगम चुनाव में देरी करने का आरोप लगाया था। साथ ही यह भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार ने जल्द ही चुनाव कराने की अनुमति नहीं दी तो आम आदमी पार्टी कोर्ट जाएगी। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में नगर निगम चुनाव हो रही देरी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी चुनाव का हार के डर से नगर निगम चुनाव में करवाने में बच रही है। इस बीच अब नगर निगम चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज सदन में इस बात पे चर्चा हुई जो दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनाव नहीं कराए जा रहे। पहली बात तो जिस तरह से उन्होंने बिल लाके तीनों नगर निगमों को के एकीकरण के नाम पे चुनाव टाले, वो एकीकरण केवल एक ही कारण से किया गया कि वो चुनाव नहीं कराना चाहते थे, चुनाव टालना चाहते थे, वो एक बहाना था। फिर भी जब एकीकरण का बिल पास हो गया उस टाइम इन्होंने कहा था कि हम लोग तुरंत डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे और डिलिमिटेशन कमीशन बनाने के बाद हम चुनाव कराएंगे। अब एकीकरण को हुए भी 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक दूर दूर तक कोई इसका ये नहीं है कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाया ही नहीं इन्होंने, और ना कोई बनाने की इनकी मंशा है। तो इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई है और आम आदमी पार्टी से डरती है बीजेपी यहाँ पे दिल्ली में, और वो चुनाव नहीं कराना चाहती। ये जनतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। और अगर चुनाव नहीं कराएंगे ये, तो फिर अगर कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम कोर्ट जाएंगे। ये चारों तरफ चर्चा चल रही है क्योंकि ये आम आदमी पार्टी इनके काबू में नहीं आ रही, तो बड़ी जोरों से चारों तरफ चर्चा चल रही है कि ये लोग बीजेपी के सीनियर नेता जिनसे मैं मिला, वो सीनियर नेता भी कह रहे हैं कि दिल्ली को अब फुल यूनियन टेरिटरी बना देंगे और दिल्ली के अंदर असेंबली भंग कर देंगे। लेकिन दिल्ली की जनता चुप थोड़ी रहने वाली है, फिर दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरेगी, देश की जनता से। चुनाव 6 से 8 महीने में हो जाएंगे। उत्तर पूर्वी लोकसभा में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि चुनाव 6 से 8 महीने में हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर तिवारी ने कहा है कि डर हमें नहीं, उन्हें लग रहा है, क्योंकि जहां उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वहीं से उनको मुख्यमंत्री जो कि उस क्षेत्र के सांसद थे, उपचुनाव से बुरी तरह हारे। सांसद का इशारा पंजाब के सीएम भगवंत मान से है। बीजेपी सांसद ने कसा तंज। मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है और दोनों ही राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। केंद्र सरकार के सभी नगर निगमों को, नगर पालिकाओं को सुविधाओं से युक्त करना चाहती है। वहीं 2010 में दिल्ली सरकार ने नगर निगम को दिए जाने वाले फंड दिल्ली सरकार से मार्फत किया, जिसके बाद से दिल्ली नगर निगम में मुश्किलों का दौर शुरू हो गया था। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में दिल्ली नगर निगम को और भी मजबूत किया जाएगा। तो फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज नेशन।